भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे किसानों के मुद्दों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के जितने विधायक और सांसद लगातार कह रहे हैं किसानों के लिए खाद उपलब्ध है, कहीं पर कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी जब ग्राउंड जीरो पर हमारी सर्वे टीम ने सर्वे किया, गांव-गांव पर गई और किसानों से बातचीत की, जो कि लगातार आपको दिखाते रहे, उसमें यह मुद्दा खास रहा कि किसानों को अभी भी खाद और बीज के लिए लंबी लंबी लाइनों की कतार में लगना पड़ता है और अभी भी उनको वो उपलब्ध नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कमलेश यादव जी से। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से किसानों? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपकी टीम का कि आप किसानों मजदूरों की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको गांव-गांव जाकर के जमीनी स्तर पर आप दिखाने का कार्य करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर किसान को ना तो समय पर बीज मिल पा रहा है, ना खाद मिल पा रही है, ना कीटनाशक दवा मिल पा रही है। सिंचाई के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार के कागज में नहरों की, नालों की, कुलाबों की कागज में तो सफाई हो गई है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो नहरों के अंदर सिल्ट अभी पूरी जमी पड़ी है। धान लगाने का समय बड़ी तेजी से चल रहा है। इस समय जो बरसात की फसल है, जो फसल बोई, उसका बीज की जरूरत है, हमें कीटनाशक दवा की जरूरत है, हमें उन पेस्टिसाइड की जरूरत है। लेकिन सरकार के कागज में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन जरूरत पर न किसान को खाद मिल पा रही है, न दवा मिल पा रहा है, न बीज मिल पा रहा है और न समय पर पेट्रोल से, टंकी से डीजल मिल पा रहा है। ये सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। कृषि मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें लगातार दावा कर रहे हैं कि ये कहीं से कोई समस्या नहीं है, केवल ये विपक्ष जो है इस पर एक राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं, उनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वो कागज पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, जमीनी स्तर पर कभी मिलते नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है कृषि मंत्री से मिलने के लिए, कई बार उनको ज्ञापन भी दिए हैं। एक बार भी आपने किसानों के बीच में उनको मिलते नहीं देखा होगा। वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने ही लोगों से फोन पर बात कर लेंगे, वीडियो दिखा देंगे। जमीन पर अगर चले जाएं, पिछली फसल जब गेहूं की फसल चल रही थी, हम लोगों ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया था, तब जाके उनके कान पर जू रेंगा था। खुद कृषि मंत्री से लखनऊ, बेहटा और गुरंबा में जब खाद पर गए तो उनको 400 रुपए प्रति बोरी महंगी दी गई थी, उनको तब दिखाई नहीं पड़ा। आज देश का किसान खाद लेने के लिए जब जाता है, उससे खतौनी मांगी जाती है, उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, उससे पहचान पत्र मांगा जाता है। भाई, हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस जमीन में ही हम पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं पैदा हुए। आप हमें सर्टिफिकेट मांगेंगे? हमारे पास कितनी, जिस किसान के पास जमीन नहीं है, बटाईदार किसान है, ठेके पर काम करता है, मजदूरी करता है, उसके पास खतौनी कहां से आएगी? उसके पास आधार कार्ड कहां से आएगा? वो कौन सा प्रमाण पत्र देगा? आप कब उसको खाद देंगे? ये देश के किसान और मजदूर को, इनको जरूरत नहीं है। ये खाली वाहवाही करते हैं और कागज पर ये सब काम करते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते। देखा जाए तो किसानों को लेकर लगातार आप धरना प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार को जगाने का भी कार्य करते हैं। किसानों की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर आपने धरातल पर जाकर के प्रशासन को अलर्ट भी किया, उसके बावजूद भी किसानों की जो समस्या है वो आए दिन बढ़ती रहती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जो सत्ता था, जो शासन था, जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, पूर्व की जो सरकारें थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी भी अधिकारी के खिलाफ कहीं अगर छोटी सी भी न्यूज छप जाती थी या कोई टीवी चैनल पर नाम चल जाता था तो उसको दहशत थी कि हमारी नौकरी चली जाए। उसको डर था कि हमारे किसान हमको घेरेंगे, हमारी बदनामी होंगी। इस सरकार में इतने ढीठ हो गए हैं, इतने निर्लज्ज हो गए हैं अधिकारी, चाहे आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे चलाओ, पूरा दिन धरना देते रहो, पूरा दिन हल्ला मचाते रहो, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये ऐसे लोग हैं, इनको पता है आज की डेट में आप सरकारी डाटा उठा करके देख लीजिए, हमको लग रहा है 25% सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? उनको या तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अभी 2 दिन पहले हमने देखा था, बिजली मंत्री कह रहे थे कि मेरे विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझसे बगैर पूछे रीडिंग बढ़ा दे रहे, बिजली का रेट बढ़ा दे रहे। कई ऐसे मंत्री हैं
जिनकी उनके कर्मचारी ही नहीं सुन रहे। अगर बात की जाए तो बिजली की जो समस्या है उसको लेकर के गांव-गांव में भी चर्चा चल रही है कि गांव में अभी बिजली पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है और लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली वहां पर उपलब्ध है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिजली मंत्री जी के ऑफिस में रहती है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में रहती है, और ये सौभाग्य है कि कई जगह आपने देखा होगा, कई चैनल के आप लोगों ने भी दिखाया, जब बिजली विभाग के मंत्री का कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा था वहां बिजली कट गई, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा था वहां बिजली चली गई। तो देहात और ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात है, 24 घंटे में 4 घंटा भी अगर बिजली मिल जाए तो किसान को सिंचाई के लिए जीवन मिल जाए। बाकी तो कैसे पूरा दिन और पूरी रात कटती इस गर्मी में, ये ऊपर वाला जान सकता है। हम आप तो कितना आप लोगों ने दिखाया, कितना चलाया, और फिर भी लोग झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे, तो फिर क्या कहा जाता है। अभी देखा जाए तो 2027 चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार एक पूरी तरीके से जमीनी तैयारी कह रही, उस सरकार का कहना है कि जमीनी तैयारी हो रही है, जो गांव-गांव में विकास की गंगा बह रही है। खासकर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक मिशन चल रहा है जल का घर घर तक पहुंचाने का, अभी हमने जब गांव-गांव में सर्वे किया तो पता लगा कि गांव में टंकियां बन रही है, जो कि आज करीब 6-6, 7-7 महीने हो गए, अभी तक का कुछ वहां पर पहुंचा नहीं है। लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि गांव में विकास की गंगा बह रही है। तो अगर गांव में गंगा की विकास बह रही तो लोग शहर में आकर धरना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है, उस पर क्या कहें? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है। ये जो जल जीवन मिशन का मुद्दा है, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, 99% भ्रष्टाचार है। जिन गांवों की अच्छी सड़कें थी, खड़ंजे थे, उनको इन्होंने, आरसीसी थी, उनको इन्होंने खोद कर छोड़ दिया। टूटी में पानी तो नहीं आया, लेकिन उसके साथ इन्होंने जो आधार कार्ड लिया, उस मकान का हाउस टैक्स जरूर आना शुरू हो गया। पानी की तो कोई मतलब नहीं रहा आज तक। जिस सरकार को 70 साल लग गया गांव तक टोटी पहुंचाने में, और पानी कब पहुंचेगा ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, आपने लखीमपुर है, मेरठ है, और इधर पश्चिम में कई जगह पर जो पानी की टंकी इन्होंने बनाया, ट्रायल में ही वो पानी की टंकी फट गई। गांव के जो अच्छे रास्ते थे उनको भी इन्होंने खोद दिया। जो टोटी लगी थी उनमें, आजकल ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो लोग जानवर बांधने का काम कर रहे हैं, टोटी तो उससे गए हुए, पानी का कोई मतलब नहीं है। ये खाली बुजुर्ग जो कहते थे, कहावत कहते थे कि राम चिरैया राम खेत खाओ चिरैया भर पेट, सरकार उन्हीं की, मंत्री उन्हीं के, टोटी भी उन्हीं की, पानी कौन लेके आएगा भाई? ये तो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए खाली अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कोई काम जमीन पर नहीं हो रहा है। अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, भारत क्या विदेशों तक ये मुद्दा पहुंच गया है। राम मंदिर की आस्था से जुड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर बना और उसके बाद चंदा चोरी जैसा अपराध वहां पर हुआ, जिसको लेकर के बड़ा चर्चा का विषय बना है। और गांव-गांव, क्योंकि सभी की आस्था, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सभी ने अनुदान किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है? अरे भाई, ये तो सरकार और भगवान का सिस्टम है। जो सरकार भगवान को न छोड़े, जो आस्था का केंद्र हम सब के राम थे, उनके यहाँ की घटना है। अब उसमें भी हम किसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे आ रही हैं सामने, और हर आदमी, इससे हर व्यक्ति को ठेस पहुंची है। आने वाले समय में सब, हर गांव घर का एक एक व्यक्ति इनको बताएगा कि आपने कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कितना अच्छा काम किया है, कहाँ कहाँ आपने लूट की है। समय का इंतजार सबको है। एक छोटा सा सवाल और है कि ये उत्तर विधानसभा है, नीरज बोरा जी की सीट है, विधायकी की सीट है, और हमेशा वो जीतते आए हैं। अब की क्या लगता है, क्या, क्योंकि नीरज बोरा को ग्राउंड पर बहुत कम लोगों ने देखा है, क्या लगता है कि फिर से 2027 में नीरज बोरा, क्योंकि इस क्षेत्र का अगर विकास की बात करें तो विकास कितना हुआ ये सभी जानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें चुनाव लड़ना नहीं, और हम तो अपने जनता से कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे कि जो आपके बीच में रहे उसी को, जो आपके बीच में रहे और जो आपके बीच में आपकी बात सुने, उसी को वोट दे। बाकी जनता सब जानती है किसको कहाँ क्या करना है। और मुझे चुनाव लड़ना नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा किसी को टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जनता सब जानती है कौन बीच में आ रहा है, कौन काम कर रहा है, और जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। बाकी तो कोई जीतने वाला नहीं है।
तो ये हमारे साथ थे कमलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति पार्टी के, जिन्होंने किसानों को मुद्दों को लेकर के बातचीत अपनी रखी है। तमाम ऐसे मुद्दे उसमें जुड़े हुए हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें प्राइम भारत न्यूज पर राजकिशोर बारी के साथ।